Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज का वीडियो है जो कोस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के रूप का है, जिसमें आज अपन बात करेंगे प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। वर्तमान समय में कई उद्योगों की उत्पादन प्रणाली को इस प्रकार होती है जिसमें कच्चे माल को निर्मित वस्तु में रूपांतरित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी दशा में पहली प्रक्रिया को निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री होगी और दूसरी प्रक्रिया के लिए निर्मित माल तीसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री होगी। यह क्रम अंतिम प्रक्रिया तक जारी रहता है, जहां पर निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, प्रोडक्शन पूरा हो जाता है और वस्तु विक्रय योग्य बन जाती है। इस प्रकार के उद्योगों में लागत ज्ञात करने की जो विधि अपनाई जाती है, मतलब इस प्रक्रिया को अपनाने वाले उद्योगों में लागत ज्ञात करने की जो विधि अपनाई जाती है उसे प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन हेल्डन के अनुसार बोलें तो प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति लागत ज्ञात करने की वह रीति है जिसका उपयोग प्रत्येक प्रक्रिया अथवा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कॉस्ट कितनी हुई टोटल, उसको ज्ञात करने के लिए इस प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का उपयोग निर्माण के स्तर पर, जहां प्रोडक्शन होता है उसके स्तर पर लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जहां पर अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए सामग्री अनेक संक्रियाओं में से होकर गुजरती है और जिसमें कई दशाओं में विभिन्न स्तरों पर उप उत्पाद भी उत्पन्न होते हैं। चार्ल्स टी हॉर्गरेन के अनुसार प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति एक समान इकाइयों के सामूहिक उत्पादन से संबंधित है, जो सामान्यतया उत्पादन स्तरों की एक क्रमबद्ध श्रेणी के अंतर्गत लगातार गुजरते रहते हैं। यह उत्पादन स्तर सक्रियाओं अथवा प्रक्रियाएं कहलाती है। अब बात करते हैं अपन प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति की विशेषताएं। ये प्रीति छप गया जो गलत है, इसको सही कर लेना। रीति कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति की जो विशेषताएं हैं वो मैं एक आदि बता देता हूँ आपको। उत्पादन कार्य अनेक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है तथा प्रत्येक प्रक्रिया एक विभाग को सुपुर्द कर दी जाती है। पहली विशेषता तो यह है कि उत्पादन कार्य अनेक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है और प्रत्येक प्रक्रिया को एक विभाग को सुपुर्द कर दी जाती है कि पहली प्रक्रिया के लिए अक्ष विभाग और सेकंड प्रक्रिया के लिए बी विभाग या सेकंड विभाग जो भी होगा वो कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है, जब कच्ची सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर गुजरती है तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा वाष्पीकरण आदि अन्य कारणों से सामग्री का क्षय होना स्वाभाविक है। कुछ ना कुछ वो सामग्री कम होगी। प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने हेतु सामग्री क्षय की जानकारी आवश्यक है। उस जो लॉस है उसकी भी अपने को जानकारी होना जरूरी है। तीसरा है मुख्य उत्पाद। एक तो मेन प्रोडक्शन का उत्पादन करते समय प्रक्रिया में गौण उत्पाद और सह उत्पादों का भी उत्पादन हो जाता है। किसी भी उपक्रम में अपन मेन प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं तो उसके साथ साथ कई गौण उत्पादों और सह उत्पादों का भी निर्माण हो जाता है। उत्पादन प्रमापित स्तर का होता है, स्टैंडर्ड स्तर का उत्पादन होता है। उत्पादन कार्य संपन्न करने हेतु प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित होता है। निश्चित प्रक्रिया होती है कि एक प्रक्रिया, दो प्रक्रिया, तीन प्रक्रिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है और लास्ट। अब अपन बात करते हैं प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के सिद्धांत।
लागत का निर्धारण करने हेतु प्रक्रिया लागत रीति के अंतर्गत सामान्यतया जो सिद्धांत होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रत्येक प्रक्रिया पर होने वाले प्रत्यक्ष व्ययों एवं उपरियों को संग्रहित व वर्गीकृत कर उनका पृथक लेखा रखा जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाली प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक श्रम, अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि ज्ञात कर उसे प्रक्रिया खाते में डेबिट कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले प्रत्यक्ष व्ययों और उपरियों को संग्रहित व वर्गीकृत कर उनका पृथक लेखा रखा जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाला प्रत्येक श्रम, प्रत्येक सामग्री, अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि ज्ञात कर उसे प्रक्रिया खाते में डेबिट कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाली सामग्री से वेस्टेज ऑफ मटेरियल को उचित लेखा रखा जाता है। एक प्रक्रिया पूर्ण होने पर उससे निर्मित माल, उसकी कुल लागत अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दी जाती है। कि पहली प्रक्रिया मान लो 20,000 रुपया खर्चा हुआ तो उसको अगले प्रक्रिया में स्थानांतर, अंतिम प्रक्रिया तक यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। उसको अगले प्रक्रिया में करेंगे और फिर अगली प्रक्रिया में जो भी खर्चा होगा उसको उससे अगले वाली में ट्रांसफ़र करेंगे और अंतिम छोर तक यही चलता है। अंतिम प्रक्रिया तक के कुल उत्पादन और इसकी उत्पादन लागत को निर्मित माल खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अंतिम उत्पादन कर देंगे, उसके बाद फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रत्येक प्रक्रिया की कुल उत्पादन लागत में उस प्रक्रिया में निर्मित इकाइयों की संख्या का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे कि टोटल जो भी प्रोडक्शन है, मान लो 100 यूनिट हुई और 10,000 का खर्चा हुआ तो 10,000 डिवाइड बाई 100 तो प्रति यूनिट का खर्चा आ जाएगा। यदि वस्तु से संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन नहीं किया जाता है तो अनुभाजन प्रत्येक प्रक्रिया के श्रम लागत के अनुपात में कर देना चाहिए। प्रक्रिया में उत्पन्न सामग्री का शेष और अवशेष के विक्रय मूल्य में प्रक्रिया में निर्मित माल की लागत कम कर दी जाती है। ये इसके में मोटे मोटे से सिद्धांत होते हैं। अब प्रक्रिया लागत रीति की उपयुक्तता क्या होती है? यह प्रणाली सामान्यतः उन उद्योगों में प्रयुक्त की जाती है जहां वस्तु निर्मित अवस्था में पहुंचने तक विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर गुजरती है, जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, बिस्किट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और रासायनिक उद्योग, तेल निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग और वनस्पति उद्योग और वार्निश उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में यह प्रक्रिया उपयुक्त होती है। अब ये क्या है कि ठेका लागत अलग होती है और प्रोसेस कॉस्टिंग अलग होती है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपना आने वाले वीडियो में अपन बात करेंगे इसमें ठेका लागत और प्रोसेस कॉस्टिंग में जो अंतर है उसके बारे में, और प्रक्रिया लागत निर्धारण की आवश्यकता और महत्व के बारे में अपन इससे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे लेखांकन विधि, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे रहता है, कुछ इलेक्शन पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।